नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बोन स्ट्रक्चर स्कल दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन इज नोन एज। तो जो बोन स्ट्रक्चर जो होता है ब्रेन के ऊपर, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है ये एक बोन स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को आउटर अटैक से। अब जो क्रेनियम होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो बोन स्ट्रक्चर होता है ये 8 क्रेनियल बोन से मिलके बना होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोन स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो कितनी बोन से मिलके बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 क्रेनियल बोन्स। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं जिनसे मिलकर बोन स्ट्रक्चर बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका एवरेज वेट, औसतम वेट जो होता है, औसतम भार जो होता है वो कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इसमें मेल ब्रेन की बात हो रही है, तो जो मेल ह्यूमन ब्रेन होता है उसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम। आपको एग्जाम में ऑप्शन में 1350, 1450 कुछ भी दिया जा सकता है। तो 1400 के करीब जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम वुमेन की बात करें तो जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है जो कि वुमेन्स का होता है उसमें कितना भार होता है, कितना वेट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम। जो एवरेज वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का वुमेन्स में वो होता है 1200 ग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वुमेन के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम, और अगर मेल के लिए पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो कितने भाग में डिवाइडेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आपको नाम याद रखने हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। ये तीनों ही नाम जो है आपको याद रखने हैं। इनमें क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जाता है कि ये जो पार्ट होता है ये ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेरिब्रम जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो होता है ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी लेयर्स आर देयर दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन? तो जो हमारा ब्रेन होता है उसको कितनी लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लेयर्स। 3 लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3 लेयर टिश्यू होते हैं इनका नाम क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होता है ये कहा जाता है 3 लेयर टिश्यूज को जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आउटर लेयर होती है वो होती है दुरा मैटर, जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है एरेक्नॉइड मैटर, और जो थर्ड लेयर होती है वो होती है पिया मैटर। तो ये तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं, दुरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मैटर होता है ये कौन से पार्ट से रिलेटेड होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रेन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन और स्वेलिंग इन मेनिंजेस? तो जो मेनिंजेस होती हैं उनमें स्वेलिंग या फिर इन्फेक्शन की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होती है ये एक डिसीज होती है जो कि इन्फेक्शन या फिर स्वेलिंग की वजह से होती है मेनिंजेस में। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि जो 3 लेयर टिश्यूज होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है मेनिंजेस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेनिंजाइटिस डिसीज जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उससे रिलेटेड होती है मेनिंजाइटिस डिसीज। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज कंट्रोल्ड बाय, तो जो ह्यूमन ब्रेन में जो सोचने की क्षमता होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है ये एक पार्ट होता है ब्रेन में जो कि मेनली कंट्रोल करता है सोचने की क्षमता को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी हमारे सोचने की क्षमता होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो करता है हिप्पोकैम्पस। और ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ये ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिप्पोकैम्पस जो होता है ये प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस। द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट, तो जो सेंसेशन जो होती है साउंड की वो हमारे ब्रेन में कितनी देर के लिए रहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो जो सेंसेशन होती है साउंड की वो हमारे ब्रेन में रहती है 0.1 सेकेंड के लिए। तो ये जो होता है बहुत छोटा टाइम होता है, इतनी देर के लिए जो सेंसेशन होती है साउंड की वो हमारे दिमाग में रहती है। इन ह्यूमन ब्रेन विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ हंगर, थ्रस्ट और स्लीप, तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है जो कि फील कराता है हमको कि हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है या फिर हमको नींद आ रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक पार्ट होता है ब्रेन में जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमें फील कराने के लिए हंगर, थर्स्ट, स्लीप और बाकी जो भी चीज होती है, टेम्परेचर हो गया, बाकी बॉडी फीवर हो गया, ये सब जो होती हैं ये सभी कंट्रोल करी जाती हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो काफी इजी क्वेश्चन है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये स्टिमुलेट करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनको रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नर्व सेल न्यूरॉन्स कंडक्ट स्लैश स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू, तो जो नर्व सेल होते हैं जिनको कि न्यूरॉन्स कहा जाता है वो स्प्रेड जो करते हैं इंफॉर्मेशन वो किसके थ्रू करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं इंफॉर्मेशन को। विच न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, तो मसल मूवमेंट के लिए कौन सा न्यूरॉन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है मसल मूवमेंट के लिए। तो हमारी जो मसल्स होती है उनकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मोटर न्यूरॉन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो जो मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसमें सोचने की जो क्षमता होती है वो पार्ट जो होता है ह्यूमन ब्रेन का जिसके द्वारा हम सोचते हैं वो होता है फोर ब्रेन। विच पार्ट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू विजन एंड द हियरिंग पावर इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी देखने की और सुनने की जो पावर होती है उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोर्पोरा। कोर्पोरा जो होता है ये एक पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस को विजन और हियरिंग पावर के। अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन कंट्रोल करता है विजन और हियरिंग पावर को, बल्कि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं विजन और हियरिंग पावर के उनको कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरा। अगर आपसे रिफ्लेक्सेस पूछा जाएगा तो आपका आंसर कॉर्पोरा होगा। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का और सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। When the temperature of the body increases, dash sends a signal to the sweat producing skin gland causing them to release water। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हमारे जो बॉडी होती है उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कौन होता है जो कि सिग्नल भेजता है स्वेट प्रोड्यूसिंग स्किन ग्लैंड को कि आप जो है वो वाटर रिलीज करें, मतलब आप जो है स्वेट रिलीज करें जिससे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये सेंड करता है सिग्नल को स्वेट प्रोड्यूसिंग स्किन ग्लैंड को कि आप जो है स्वेट को रिलीज करें, जिससे कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है या फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट। तो जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन बींग में वो क्या डिटेक्ट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मेल। जो स्मेल होती है जो हम सूंघते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के द्वारा डिटेक्ट करी जाती है। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ह्यूमन ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो जो हमारा ब्रेन है वो मेनली किससे बना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। जो नर्व सेल्स होती हैं उनसे मिलके बना होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। बाकी और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है न्यूरॉन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन। तो छोटा दिमाग किसको कहा जाता है हमारे ब्रेन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है जो कि तीसरा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, उसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो किस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंसरी प्रोसेस। जो भी सेंसरी प्रोसेस होते हैं उन सब में रेस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि टेम्परेचर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। उससे पीछे हमने डिस्कस करा था कि स्लीप के लिए, हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। जितने भी सेंसरी प्रोसेस होते हैं सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन ब्रेन। तो हमारा जो दिमाग होता है उसमें सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ये सबसे छोटा ऑर्गन होता है ह्यूमन ब्रेन में। सबसे छोटे पार्ट की बात करी जाए तो सेरिबेलम जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और सबसे छोटा ऑर्गन होता है पाइनियल ग्लैंड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों क्वेश्चंस में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो पाइनियल ग्लैंड और स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा जाए तो सेरिबेलम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, काफी छाटे हुए क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। साइंस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ब्रेन। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।